मनुस्मृति नामक विधान को ही प्रमाणित करने के लिए रामायण जैसे महाकाव्य लिखे गए, ताकि इस विधान को, मनुस्मृति विधान को ईश्वरीय शक्ति प्रदान की जा सके, दैवीय शक्ति प्रदान की जा सके, एक अवतारित शक्ति प्रदान की जा सके। श्री रामचंद्र जी रामायण में किस प्रकार से मनुस्मृति के श्लोकों का प्रयोग करते हैं, आज मैं आपको दिखाऊंगा कि जो रामायण ग्रंथ है वो इसी मनुस्मृति नाम के ग्रंथ को, इस विधान को प्रमाणित करने के लिए ही लिखा गया है। तो मैं बात करता हूं आज श्रीमद् वाल्मीकि रामायण है, जो वाल्मीकि की लिखी हुई है। किष्किंधा कांड है, जो किष्किंधा कांड का 17वां सर्ग, जिसमें वाली राम को फटकारते हैं और उससे कहते हैं कि मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था, मेरा युद्ध था जो वो सुग्रीव के साथ था और मेरा उसी के साथ दुश्मनी थी, मैंने आपका क्या बिगाड़ा था। इस संदर्भ में बातचीत चलती है। तो आगे मैं बताता हूँ कि 17वें सर्ग का, रघुनंदन आप राजा दशरथ के सुविख्यात पुत्र हैं, आपका दर्शन सबको प्रिय है। मैं आपसे युद्ध करने नहीं आया था, मैं तो दूसरे के साथ युद्ध में उलझा हुआ था। उस दशा में आपने मेरा वध करके यहाँ कौन सा गुण प्राप्त किया है, किस महान यश का उपार्जन किया है? क्योंकि मैं युद्ध के लिए दूसरे पर रोष प्रकट कर रहा था, किंतु आपके कारण बीच में ही मृत्यु को प्राप्त हुआ हूँ। अगला 27वां और 28वां श्लोक है। इस भूतल पर सब प्राणी आपके यश का वर्णन करते हुए कहते हैं, श्री रामचंद्र कुलीन, सत्व गुण संपन्न, तेजस्वी, उत्तम व्रत का आचरण करने वाले, करुणा का अनुभव करने वाले, प्रजा के हितैषी, दयालु, महान, उत्साही, समयोजित कार्य, वे सदाचार के ज्ञाता और दृढ़ प्रतिज्ञ हैं। इस प्रकार की बातें करते हैं और कहते हैं कि मैंने आपका क्या बिगाड़ा था। राजन, इंद्रिय निग्रह, मन का संयम, क्षमा, धर्म, धैर्य, सत्य, पराक्रम तथा अपराधियों को दंड देना, ये राजा के गुण हैं। मैं आप में इन सभी सद्गुणों का विश्वास करके आपके उत्तम कुल को याद कर तारा के मना करने पर भी सुग्रीव के साथ लड़ने आ गया। जब तक मैंने आपको नहीं देखा था तब तक मेरे मन में यही विचार उठता था कि दूसरे के साथ रोषपूर्वक जूझते हुए मुझको आप असावधान अवस्था में अपने बाण से भेदना उचित नहीं समझेंगे, परंतु आज मुझे मालूम हुआ कि आपकी बुद्धि मारी गई है। आप धर्मध्वजी हैं, दिखावे के लिए धर्म का चोला पहने हुए हैं, वास्तव में अधर्मी हैं। आपका आचार व्यवहार पापपूर्ण है। आप घास फूस से ढके हुए कूप के समान धोखा देने वाले हैं। आपने साधु पुरुषों का वेश धारण कर रखा है, परंतु हैं पापी। राख से ढकी हुई आग के समान आपका असली रूप साधु वेश में छिप गया है। मैं नहीं जानता था कि आपने लोगों को छलने के लिए ही धर्म की आड़ ली है। जब मैं आपके राज्य या नगर में कोई उपद्रव नहीं कर रहा था तथा आपका भी तिरस्कार नहीं करता था, तब आपने मुझ निरपराध को क्यों मारा? इस प्रकार की बातें थी वो जो वाली ने की। तो आगे श्री रामचंद्र जी इसका किस प्रकार से जवाब देते हैं, अपने द्वारा किए गए इस कृत्य को किस प्रकार से सही ठहराते हैं, तो इसमें अपनी सफाई देते हुए श्री रामचंद्र जी कहते हैं कि ये अगला श्लोक है किष्किंधा कांड का ही 18वां सर्ग। 18वें सर्ग में कहते हैं कि राम कहते हैं कि तुम तो समय ही चपल हो और चंचल चित्त वाले अजीतात्मा वानरों के साथ रहते हो। अतः जैसे कोई जन्मांध पुरुष जन्मांधों से ही रास्ता पूछे, उसी प्रकार तुम उन चपल वानरों के साथ परामर्श करते हो। फिर तुम धर्म का विचार क्या कर सकते हो, उसके स्वरूप को कैसे समझ सकते हो? मैंने यहाँ जो कुछ कहा है उसका अभिप्राय तुम्हें स्पष्ट करके बताता हूँ। तुम्हें केवल रोषवश मेरी निंदा नहीं करनी चाहिए। ये श्री रामचंद्र जी कह रहे हैं वाली से। मैंने तुम्हें क्यों मारा है इसका कारण सुनो और समझो। तुम सनातन धर्म का त्याग करके अपने छोटे भाई की स्त्री से सहवास करते हो। इस महामना सुग्रीव के जीते जी इसकी पत्नी रुमाका, जो तुम्हारी पुत्र वधु के समान है, कामवश उपभोग करते हो, अतः पापचारी हो। वानर, इस तरह तुम धर्म से भ्रष्ट हो, स्वेच्छाचारी हो गए हो और अपने भाई की स्त्री को गले लगाते हो। तुम्हारे इसी अपराध के कारण तुम्हें यह दंड दिया गया है। वानरराज, जो लोकचार से भ्रष्ट होकर लोक विरुद्ध आचरण करता है, उसे रोकने या राह पर लाने के लिए मैं दंड के सिवा और कोई उपाय नहीं देखता।
मैं उत्तम कुल में उत्पन्न क्षत्रिय हूँ, अतः मैं तुम्हारे पाप को क्षमा नहीं कर सकता। जो पुरुष अपनी कन्या, बहन तथा छोटे भाई की स्त्री के पास काम बुद्धि से जाता है, उसका वध करना ही उसके लिए उपयुक्त दंड माना गया है। ये श्री रामचंद्र जी कह रहे हैं मूर्छित हुए बाली से। हम आगे 23वें श्लोक में बोलते हैं, हमारे राजा भरत हैं, हम लोग तो केवल उनके आदेश का पालन करने वाले हैं। तुम धर्म से गिर गए हो, अतः तुम्हारी उपेक्षा कैसे की जा सकती थी। विद्वान राजा भरत महान धर्म से भ्रष्ट हुए पुरुष को दंड देते हुए धर्मात्मा पुरुष का धर्म पूर्वक पालन करते हुए कामशक्त स्वेच्छारी पुरुषों के निग्रह में तत्पर रहते हैं। हरीश्वर, हम लोग तो भरत की आज्ञा को ही प्रमाण मानकर धर्म मर्यादा को उल्लंघन करने वाले तुम जैसे लोगों को दंड देने के लिए सदा उद्यत रहते हैं। सुग्रीव के साथ मेरी मित्रता हो चुकी है, उसके प्रति मेरा वही भाव है जो लक्ष्मण के प्रति है। वे अपनी स्त्री और राज्य की प्राप्ति के लिए मेरी भलाई करने के लिए भी कटिबद्ध हैं। मैंने वानरों के समीप, यहाँ सुनने लायक बात है दोस्तों, मैंने वानरों के समीप इन्हें स्त्री और राज्य दिलाने के लिए प्रतिज्ञा भी कर ली है। ऐसी दशा में मेरे जैसा मनुष्य अपनी प्रतिज्ञा की ओर से कैसे दृष्टि हटा सकता है। यहाँ पर श्री रामचंद्र जी अपने आप को मनुष्य भी कह रहे हैं और ये भी बता रहे हैं कि मैंने वानरों के समीप इन्हें स्त्री और राज्य दिलाने के लिए प्रतिज्ञा कर ली है, यानी कि सुग्रीव को प्रतिज्ञा कर ली थी। ये सभी धर्मानुकूल महान कारण एक साथ उपस्थित हो गए, जिसके विवश होकर तुम्हें उचित दंड देना पड़ा है। और आगे जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, मनुस्मृति के वो 2 श्लोक यहाँ पर आते हैं। देखो, यदि आगे बताते हैं कि धर्म पर दृष्टि रखने वाले मनुष्य के लिए मित्रता का उपकार करना धर्म ही माना गया है, अतः तुम्हें जो यह दंड दिया गया है वह धर्म के अनुकूल है, ऐसा ही तुम्हें समझना चाहिए। यदि राजा होकर तुम धर्म का अनुसरण करते तो तुम्हें भी वही काम करना पड़ता जो मैंने किया है। मनु ने रजोचित, आगे यहाँ बात आई है मनु की, मनु ने रजोचित सदाचार प्रतिपादन करने वाले 2 श्लोक कहे हैं जो स्मृतियों में सुने जाते हैं और जिन्हें धर्म पालन में कुशल पुरुषों ने सादर स्वीकार किया है। उन्हीं के अनुसार इस समय यह मेरा बर्ताव हुआ है। आगे मैं जो श्लोक हैं उनको संस्कृत में पढ़ के बताता हूँ, जो मनुस्मृति नामक ग्रंथ में भी मिलेंगे आपको। राज विधृत दंडाश्चर्य कृत्वा पापानि मानवाः निर्मलाः सर्व स्वर्ग ममयन्ति संत सुकृतनो यथा शासनाद वापि मोक्षाद वा सतेन पापातः प्रच्युते राजा तव शासन पापस्य तद पवोनिति किलम्बशम। और ये जो 2 श्लोक हैं, ये वाल्मीकि रामायण के 18वें सर्ग का श्लोक नंबर 31 और 32 हैं। इनको मैं अब इसकी पुष्टि कराऊंगा मैं आपको, जो लोग कहते हैं कि मनुस्मृति का क्या महत्व है। ये देखो दोस्तों, ये मनुस्मृति ग्रंथ है और मनुस्मृति का जो ये 8वां अध्याय है, 8वें अध्याय का ये देखो दोस्तों, ये 317वां सेम वही श्लोक है। राजनिधुरुत दंडास्तु कृत्वा पापानि मानवा निर्मला स्वर्ग मयंती संत सुकृत्यो यथा। वो ये 317 नंबर है और ये 32वें की जगह है। और ये जो श्लोक है यहाँ पर, ये शासनाद्वा विश्वमदस्तेन सत्यादि मुच्यते, ये इस प्रकार से ये है 32वां श्लोक। वहाँ पर जो रामायण है, रामायण में ये 32वां श्लोक है और ये बड़ा है जो वो 31वां श्लोक है, यहाँ से शुरू होता है। तो इस प्रकार दोस्तों हम कह सकते हैं कि मनुस्मृति ग्रंथ को प्रमाणित करने के लिए ही श्री रामचंद्र जी का सहारा लिया गया और इस विधान को ईश्वरीय शक्ति या ईश्वर द्वारा प्रदत्त कराने के लिए विष्णु अवतार की रचना की गई। जिस प्रकार से इस्लाम में शरीयत कानून को अल्लाह द्वारा या पैगंबरों द्वारा या नबियों द्वारा या रसूल द्वारा उतारा गया है, इसी प्रकार से इस ग्रंथ को भी श्री रामचंद्र जी के मुंह से कहलवा कर प्रमाणित कर दिया गया है कि ये देव प्रदत्त है।
तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैंने बताने की कोशिश की है कि किस प्रकार से मनुस्मृति ग्रंथ सभी जो हिंदुओं के, जो सनातन धर्म के जो सभी ग्रंथ हैं उनका केंद्र बिंदु है।